हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह एक ग्रुप है, सेंट्रल सर्विस है, जिसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होती है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू आपको रेलवे की 4 सर्विसेज मिल सकती हैं: ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फंक्शंस: एक IRAS ऑफिसर के मुख्य रूप से 2 फंक्शन होते हैं: फाइनेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग फंक्शन। फाइनेंस मैनेजमेंट में IRAS ऑफिसर का मेन फंक्शन एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियल एडवाइस देना, रेलवे के इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर की स्क्रूटनी करना, बजट को एग्जामिन, कंसोलिडेट एंड प्रिपेयर करना, फंड मैनेजमेंट एंड मार्केट से फंड को रेज करना होता है। वहीं अकाउंटिंग फंक्शन में एक IRAS ऑफिसर का फंक्शन मुख्य रूप से रेलवे के अकाउंट्स को मेंटेन करना एंड बुक कीपिंग करना, स्टॉक इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, क्लेम्स को सेटल करना एंड ड्यूज को रिकवर करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना होता है। ट्रेनिंग: एक IRAS ऑफिसर की टोटल 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग लवासना, मसूरी में होती है, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होता है। इसे फाउंडेशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद 10 वीक्स की ट्रेनिंग नायर, वडोदरा में होती है, जहां पर रेलवे का फाउंडेशन कोर्स होता है। इस फेज में IRAS, IRTS, IRPS, RPF एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग साथ में होती है। इस फेज में काफी सारी फील्ड विजिट्स भी होती हैं। थर्ड फेज की ट्रेनिंग इरिफिन हैदराबाद, जो कि IRAS ऑफिसर्स की पेरेंट एकेडमी है, वहां पर होती है। इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन टोटल 10 वीक्स का होता है। इसके बाद काफी सारे अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिविजनल एंड जोनल अटैचमेंट्स। नासिम फरीदाबाद अटैचमेंट, जो कि IRS कस्टम ऑफिसर्स की पेरेंट एकेडमी है। नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला, जो कि ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की पेरेंट एकेडमी है। इसके बाद डिफरेंट अकाउंट सर्विस की कॉमन ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट फरीदाबाद में होती है, जिसका ड्यूरेशन 3 महीने का होता है। एक IRAS ऑफिसर के 2 फॉरेन अटैचमेंट्स होते हैं। पहला अटैचमेंट रेलवे स्पेसिफिक होता है एंड दूसरा अटैचमेंट अकाउंट्स स्पेसिफिक होता है, जो कि कनाडा में होता है। पर्क्स: एक IRAS ऑफिसर को ऑफिशियल बंगलो, कार एंड रेलवे पासेस मिलते हैं। इसके अलावा सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी है। रेलवे को मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड, जोन्स एंड डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। आज की डेट में टोटल 18 जोन्स हैं एंड 74 डिविजन्स हैं। इसके अलावा कुछ रेलवे की PSUs भी हैं, जैसे कि IRCTC, करियर प्रोग्रेशन एंड पे स्केल। ट्रेनिंग के बाद की पहली पोस्टिंग जोनल हेडक्वार्टर में असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में होती है, या फिर डिवीजन में असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में होती है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट वर्कशॉप अकाउंट्स ऑफिसर या फिर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ट्रैफिक के रूप में भी हो सकती है। 4 साल के बाद पहला प्रमोशन होता है, तब आपकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में हो सकती है, या फिर जोनल हेडक्वार्टर में सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में हो सकती है, या फिर डिवीजन में डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में हो सकती है। इसके अलावा आप रेलवे बोर्ड में डेप्यूटी डायरेक्टर भी पोस्टेड हो सकते हैं। इसके बाद अपनी सर्विस के 9 एंड 13 ईयर्स के बाद आप प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 18 से 20 साल की सर्विस के बाद एंड 30 साल की सर्विस के बाद आप फर्दर प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस सर्विस में अपेक्स डेजिग्नेशन है फाइनेंशियल कमिश्नर, जो कि एक सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स: एक IRAS ऑफिसर को दूसरी मिनिस्ट्रीज में डेपुटेशन पर सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा एक IRAS ऑफिसर डिफरेंट PSUs में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होल्ड कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई सर्विस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।